Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to start a new chapter, एकदम नया चैप्टर जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. इसके अंदर किडनी, स्किन, जितने भी ऑर्गन्स जहाँ से एक्सक्रीशन हो सकती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. इसका नाम है होम्योस्टेसिस. सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हमारा मेन टॉपिक शुरू होगा 2-3 वीडियोस के बाद. ये छोटी मोटी इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं जहाँ पे आपको जनरल नॉलेज पता लगे कि इस चैप्टर के बारे में किसने दिया था, कैसे डिस्कवर हुआ था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आप आउटलाइन यहाँ पे देखो इस चैप्टर की, तो पहले तो इंट्रोडक्शन है हमारे पास, फिर ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, एक्सक्रीशन के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, क्योंकि एक्सक्रीशन एक पार्ट है होम्योस्टेसिस का. ठीक है, होम्योस्टेसिस एक ऐसा सिस्टम है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जिससे चेक एंड बैलेंस होता है. ठीक है, वाटर लेवल बैलेंस है कि नहीं है, आयंस बैलेंस है कि नहीं है. सो एवरीथिंग इन अ बॉडी ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ चेक्ड. और एक्सक्रीशन से हमारे पास जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से निकलता है, उसको एक्सक्रीशन कहता है. ठीक है, तो ये एक पार्ट है होम्योस्टेसिस का. ऑस्मो रेगुलेशन भी एक हिस्सा है होम्योस्टेसिस का. उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा किडनी वगैरह, यानी कि यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं यूरिनरी ट्रैक के, और उसके बाद थर्मो रेगुलेशन जो भी एक पार्ट है होम्योस्टेसिस का, कि हीट का, टेम्परेचर का मेंटेन होना बॉडी के अंदर. आई होप यू आर वेरी क्लियर विद द आउटलाइन कि किस तरीके से आप मेजर कॉन्सेप्ट्स जो आप इस चैप्टर में देखोगे. शुरू करते हैं. ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं है, जस्ट कि आपको ये थ्योरेटिकल है ये बहुत. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट के ये वीडियो के अंदर हम लोग ये वाला पैराग्राफ कवर करेंगे. शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडो. सबसे पहले वो कहते हैं कि होम्योस्टेसिस जो टर्म है हमारे पास, ये वॉल्टर कैनन ने इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि हमारे पास होम्योस्टेसिस का जो टर्म है वो वॉल्टर कैनन ने दिया था. उन्होंने इस प्रोसेस को, यानी कि होम्योस्टेसिस को, एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम डिस्क्राइब किया, जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, वो अपने अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वाटर लेवल को मेंटेन करता है. ठीक है, तो वो अपने अंदर, यानी कि खुद से, सेल्फ का मतलब यानी कि बाय हिम और हर सेल्फ, ठीक है, रेगुलेट करता है. तो इट्स अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस. ये डेफिनेशन दिया था वॉल्टर कैनन ने. कहा कि एक ऐसा सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस या फिर सिस्टम जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल सिस्टम स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए चेंजेस लाता है. ठीक है, होम्योस्टेसिस जो है वो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी के अंदर 37 या फिर आप बोल दो 98.5, तकरीबन 98 फ़ारेनहाइट हमारे पास जो है, 97.5 या फिर 98 फ़ारेनहाइट हमारे पास ये ऑप्टिमम टेम्परेचर. इससे ज़्यादा चला गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अब बीमार पड़ सकते हो, यू माइट फॉल सिक. ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए नहीं है. अब ये मैंने आपको ह्यूमन का बताया है. ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी काम करेगी, थर्मो रेगुलेशन करेगी ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि हमारे एंजाइम्स इस टेम्परेचर पे काम करता है. ठीक हो गया. अब ऑर्गेनिजम्स जो कि टेरेस्ट्रियल, यानी कि लैंड एनिमल्स जो होते हैं या फिर जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन दोनों का होम्योस्टेसिस अलग अलग होगा. उनकी ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेसेस सिस्टम्स अलग होंगे. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि आइसोटोनिक होते हैं. आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसका इंटरनल सिस्टम, इंटरनल इन्वायरमेंट आउट या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, ना तो वो हाइपरटोनिक होगा ना तो वो हाइपोटोनिक होगा. ठीक है, तो इनको बोलते हैं आइसोटोनिक, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. हम लोग क्या हैं, हम लोग हैं रेगुलेटर्स. हम लोग अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रखते हैं. ऐसा नहीं कि बाहर गर्मी है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं. हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस की वजह से वो टेम्परेचर 37 ही रहता है. ठीक है, इसके लिए एक टर्म होती है ऑस्मो कन्फर्मर्स, कि इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर इज़ हैपनिंग आउटसाइड. ठीक है,
दीज इन्वायरमेंट्स है वेरिएबल कंडीशन, जाहिर सी बात है पानी के अंदर वेरिएबल कंडीशंस आती रहती हैं, कभी कभी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि आयंस की कंसनट्रेशन कभी ज़्यादा होगी पानी में, कभी आयंस की कंसनट्रेशन कम हो गई। या अगर आप लैंड एनिमल्स की बात करो तो हमारे बाहर कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी टेम्परेचर कम होता है। तो इसकी वजह से क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ऐसा तो नहीं है गर्मियों में हमारा टेम्परेचर 50 हो जाता है, सर्दियों में हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री, नहीं, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 ही रहता है। अब ये कौन मेंटेन करता है? ये कुछ प्रोसेसेस से मेंटेन होता है, उस पूरे को ओवरऑल होम्योस्टेसिस कहा जाता है। उसके बाद ओके अब ये जो चेंजेस आते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे वो मॉडरेट चेंज हो चाहे वो एक्सट्रीम चेंज हो, तो ये इन्फ्लुएंस करता है एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर असर तो होगा, ठीक है। तो मेरी बॉडी के अंदर क्या होगा, कुछ फिज़िकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे ताकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहे। अगर आप इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करते हो तो ऑर्गेनिजम्स नीड टू मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट अप टू सुटेबल लिमिट्स। हमें ज़रूरत है कि हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखें। द बॉडी इन्वायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग बॉडी फ्लूइड्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम्स एट्सेट्रा। द कंपोनेंट्स आर physiologically well integrated and efficiently controlled and coordinated by endocrine as well as nervous systems। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, वो सब के सब कंट्रोल होते हैं हमारे ब्रेन से, और वो सब के सब कोऑर्डिनेशन में होते हैं बाय एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। दीज सिस्टम्स एंश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी फंक्शंस लाइक ऑस्मो रेगुलेशन हो गया, यानी कि पानी का बैलेंस होना, एक्सक्रीशन हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, थर्मो रेगुलेशन हीट को, टेम्परेचर को मेंटेन करना बॉडी के अंदर, एंड एडजस्ट टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये होम्योस्टेसिस का सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, बहुत उन्होंने खींचा हुआ है, इतनी कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। आपको जस्ट ये याद रखना है इस पैराग्राफ में कि सबसे पहले होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन दिया था वॉल्टर कैनन ने। इन्होंने डिस्क्राइब किया था होम्योस्टेसिस को एज अ सेल्फ रेगुलेटरी प्रोसेस।